नमस्कार दोस्तों, मैं भारत का युवा पिछले कुछ सालों में मौजूदा सरकार की बुराई करके क्या हासिल कर पा रहा हूँ। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर मौजूदा सरकार की बुराई कर करके इसके साथ ही दूसरी तरफ उनके भक्त कहे जाने वाले जो युवा हैं वो उनकी तारीफ़ कर करके इस समय को आगे निकाल रहे हैं। एक तरफ जो विपक्ष है वो कह रहा है कि मौजूदा सरकार जो काम कर रही है वो गलत कर रही है, और दूसरी तरफ जो उस सरकार के समर्थक हैं वो पूरी जनता को सोशल मीडिया के ज़रिए ये बताने का काम कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है। इन दोनों के पीछे की वजह क्या क्या है? इन दोनों काम करने के पीछे की जो वजह मुझे नज़र आती है वो ये है कि मौजूदा सरकार जिस हिसाब से सत्ता में आई है उसकी इमेज पूरे भारत सरकार की नज़रों, पूरे भारत की जनता की नज़रों में ख़राब ना हो, इसलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उनकी जो इमेज है वो बनी रहे, भक्ति जिसको कहते हैं वो बनी रहे। क्योंकि मैंने जो मौजूदा सरकार है उनके काफ़ी सारे सोशल मीडिया के पेज पर काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटो देखे हैं जिन्हें देखकर भी मुझे मतलब कुछ अजीब सा ही लगा। जैसे कि मैंने एक फ़ोटो देखा था कि मोदी जी ऐसे बैठे हुए हैं और किसी किताब पे या रजिस्टर पे सिग्नेचर कर रहे हैं, और जो राम भगवान हैं वो उनको मतलब ऐसे बड़े प्यार वाले एक जो पोज होता है उसमें उनको पकड़े हुए हैं। तो जब राम भगवान वो है ना, जब मोदी को ऐसे करके मतलब फ़ोटोशॉप के ज़रिए, मैं आपको बता दूं वो जो फ़ोटो है वो एक फ़ोटोशॉप के ज़रिए बनाया गया होगा, जाहिर सी बात है। तो जब कोई मतलब भक्ति वाला इंसान उस फ़ोटो को देखा होगा तो उसकी माइंड में एक इमेज क्या क्रिएट हुई होगी कि यार मतलब अच्छे हैं मोदी जी, इनको देखो, एक होता है ना भगवान उनके साथ हैं, एक इमेज क्रिएट हो गई ऑटोमेटिकली। एक बोलना चाहिए साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये कि उनके दिमाग में मोदी जी अच्छे हो गए क्योंकि उनके दिमाग में वो फ़ोटो देख कर रखा हुआ है। पर दूसरी ओर जो विपक्षी दल हैं वो ये बताने में लगे हुए हैं कि मोदी जी गलत हैं, मोदी जी का जो काम है वो गलत है। पर इसी के बीच दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, भारत की जनता इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार ने पूरे भारत को दिया है, अगर मैं उसको आसान सी भाषा में समझा दूं तो उसका 20 रुपया भी आपके अकाउंट में या आपकी जेब में नहीं आने वाला है। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसे आप मान लीजिए। ये भी मतलब उस 15 लाख के जुमले की तरह ही साबित होने वाला है। अब क्योंकि ये नया ट्रेंड है इसलिए उनके जो समर्थक हैं वो इसको मतलब पॉजिटिवली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हकीकत यही है कि वो 20 लाख करोड़ रुपए में से आपके अकाउंट में या आपकी जेब में 20 रुपया भी नहीं आने वाला है। इसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये जो पैसा भारत सरकार ने आर्थिक मजबूती के लिए जो निकाला है ये एक तरह से लोन है, और इस लोन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा सा ये है कि अगर आप इस कोरोना वायरस के वजह से आर्थिक तंगी से या आपका बिजनेस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो उसको पटरी पर लाने के लिए आपको लोन दिया जाएगा इस आर्थिक सहायता की मदद से, यानी ये जो स्कीम निकली है इसकी मदद से। अब आप जब लोन लेने जाएंगे बैंक में उस वक्त जो एक इमेज क्रिएट होगी उसका एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जब आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपको तो पहले इसका आवेदन करना है, शायद वो ऑनलाइन करना हो ऑफलाइन करना हो, उसका मुझे आइडिया नहीं है, वो आगे भारत सरकार बता देगी। पर ये जो आर्थिक पैकेज के लिए लोन आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको मान लीजिए, क्योंकि अभी ऐसी स्कीम भी चल रही है भारत सरकार की, मुद्रा लोन करके है, तो वो ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। वैसा ही एक आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और उस फॉर्म को लेके जब आप बैंक में जाएंगे तो आपसे
जो सवाल बैंकर करेगा वो सीधी सी है कि आपको 2 या 3 साल की ITR की कॉपी चाहिए, यानी आपको पिछले 3 साल की ITR की कॉपी चाहिए। अब अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और आपके पास 3 साल की बोलना चाहिए ITR नहीं है, आप ITR फिल नहीं करें, तो आपको मान लीजिए कि वो एरर लग जाएगी और आपका वो लोन पास ही नहीं होगा। तो आप आर्थिक तंगी से गुजरते रहें और ये 20 लाख करोड़ भी आपके जेब में, 20 लाख क्या, मैं तो कह रहा हूँ 20 रुपया भी नहीं आने वाला। दूसरी बात, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे वो सीधे से हैं और वो बिल्कुल इतने मैंडेटरी हैं कि वो बैंकिंग प्रोसेस है और आपको वो देना ही पड़ेंगे। उस पहला डॉक्यूमेंट होगा आप जहाँ काम करते हैं उसका एड्रेस प्रूफ, दूसरा आप उस शॉप के ऑनर हैं उसका रजिस्ट्रेशन, आपकी जो फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन, तीसरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड हो तो वोटर कार्ड, और 2 या 3 साल तक की आपसे ITR की कॉपी मांगी जाएगी, बैलेंस शीट मांगी जाएगी। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट हैं, रेंट एग्रीमेंट, अगर आपकी शॉप रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट, और शॉप का फ़ोटो लगेगा बाकायदा। एक एग्रीमेंट भी लगता है, मैंने लोन के प्रोसीजर में देखा है, एक एग्रीमेंट भी लगता है जिसमें बैंक का और आपका एक स्टाम्प, वो एक संधि के लिए कुछ एक स्टाम्प का उसमें वो लगता है पैसा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, और भी फ़ोटो वोटो भी अपने साइट से मांगेंगे, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपसे मांगे जाएंगे इस लोन को अप्रूव कराने के लिए। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि 130 करोड़ की आबादी है, इतने ज़्यादा आवेदन आएंगे इस लोन के लिए, उसके बाद भी कुछ ही एक लोगों को लोन देके सरकार ये बता देगी कि देखिए हमने इन लोगों की स्थिति सुधार दी इस पैसे से। पर जिन व्यक्तियों की परेशानियां इस वजह से रह जाएंगी, यानी किसी डॉक्यूमेंट एरर की वजह से रह जाएंगी, उनकी आर्थिक तंगी कभी दूर नहीं होने वाली। और मैं ये हकीकत कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या के साथ ऐसी हालत होने वाली है कि उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पाते, वो किसी न किसी वजह से रह जाएंगे। या बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि आपका आधार कार्ड में नाम अलग है, आपका पैन कार्ड में नाम अलग है, आपका इसमें एड्रेस अलग है, आपका लोन पास नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी जो आपको फेस करना ही करना है। तो मैं तो ये बोलूँगा, ना तो आप भक्ति करिए, ना आप चमचागिरी करिए, आप ना एक भारतीय, समझदार भारतीय होने के नाते आप देखिए, आप ये सोचिए कि सरकार इस वक्त क्या सोच रही है। आप सरकार की तरह सोचने की कोशिश करिए, क्योंकि सरकार ने सोचा कि अगर हम ये 20 लाख करोड़ रुपए पूरी आम जनता के अकाउंट में वैसे ही डाल देंगे तो हमारे हाथ में क्या आएगा, 20 लाख करोड़ रुपये हमारा वैसे ही चला जाएगा। इसलिए उन्होंने उस 20 लाख करोड़ रुपये को एक तरह से मतलब यूजेबल बनाने के लिए, एक रिफंडेबल अमाउंट बनाने के लिए उसको एक लोन में तब्दील कर दिया और सभी को दे दिया। इसमें बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा भी होगा। मैं हकीकत से कह सकता हूँ कि बहुत सारे बैंकर भी इसमें अपना कमीशन खाएंगे इस लोन को पास कराने के लिए। तो बेहतर यही है कि आप समझदार बनिए और कोशिश करिए कि सरकार के इस बेहुदा भाषणों में अपना समय ना खराब करते हुए हकीकत को फेस करने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भारत की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी है और आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो जो लोग इसकी तारीफ़ करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि आप प्लीज़ सच को समझिए, ना कि झूठ को आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर 100 लोग 10 लोगों से झूठ कहेंगे तो वो 10 लोग उस झूठ को सच मान बैठेंगे और सब बेवकूफ़ बन चुके होंगे।